एक साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी सतह पे और हुकूमत सिंध भी वफाकी हुकूमत से और PTI हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इसको सीरियसली ले और इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करे। उस इशू को भी नज़रअंदाज किया उस इशू को ना इन लोकस का मुकाबला करने के लिए ना ही हमारा ज़राए मईशत और हमारा किसान को वो मदद पहुँचाने के लिए काफ़ी वसाइल रखे गए थे। और ये बहुत मुश्किल इशू है, इसलिए वो चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत इस वबा का मुकाबला करे, जो कि हर सूबाई हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है अपना सालाना सेहत की बजट से, और उस सेहत की बजट में अगर उन्होंने अपने वसाइल से इजाफा किया। लेकिन जहाँ कि ये एक पैंडेमिक है और एक पैंडेमिक है एपिडेमिक, वफाकी आपकी अपना आइन के तहत वफाकी हुकूमत का बहुत अहम जिम्मेदारी होता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हर सूबा के लिए एक हेल्थ पैकेज दिया जाता, एक कोविड पैकेज दिया जाता, ताकि उनके सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो सपोर्ट मिलता, उनको वो जो उनको इजाफा करना है टेस्टिंग कैपेसिटी से लेके हेल्थ केयर कैपेसिटी तक। और हम जानते हैं कि हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी उस तेज़ी से इजाफा नहीं कर पा रहे थे जिससे ये वबा स्प्रेड हो रहा था। लेकिन अब भी वफाकी हुकूमत ने उस सपोर्ट सूबाई हुकूमतों को नहीं दी गई। हम जो उनका नाम का PSTP में पैसा रखा गया है कोविड के लिए 70 बिलियन रुपीस, वो कहते हैं हमने कोविड के लिए रखा, लेकिन जब आप वो फाइन प्रिंट पढ़ते हो, अब उसमें आप देख लेते हो तो उसमें वो कोविड के लिए नहीं, वो आपका सेहत का निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये उनके अपने MPAs और अपने MNAs के इलेक्शंस के स्लश फंड है। ये आपका जो 70 बिलियन रुपीस कोविड के लिए इस्तेमाल होना था, सेहत के फैसिलिटीज़ में इजाफा करने के लिए, आपके डॉक्टर्स और नर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए, आपके अवाम के सेहत और ज़िंदगी बचाने के लिए या उनको कोई रिलीफ पहुंचाने के लिए, वो पैसा उनके MNAs के कॉन्स्टिट्यूएंसी का सड़क बनाने के लिए, उनका MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गटर लगाने के लिए, उनका MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्याती मंसूबे करने के लिए, ये जो पैसा है वो इस काम में लगाया गया है, जिसका हमें नेशनल असेंबली में ने भी मज़ामत किया और मैं आपके सामने भी मज़ामत करता हूँ। हम तो 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वफाकी हुकूमत को पानी के मंसूबे पे खर्च करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को रोज़गार दिलवाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं उन पे पैसा रखना चाहिए। जब ये वबा आया तो हम कहना शुरू कर दिए कि हमारे जो सेहत का निज़ाम है आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन हमारा सेहत का निज़ाम को सपोर्ट करने के बजाय आप इस किस्म के तरक्याती मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं, जो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सियासी अप्रोच है एक बजट बनाने इस पैंडेमिक में, इस जंग की सूरत हाल के दौरान, और उससे ऊपर जो हर सूबा के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, जहाँ तक उनका शॉर्टफॉल्स है वफाकी हुकूमत का, सिंध का 229 बिलियन रुपीस। इस वक्त एक पैंडेमिक के दौरान जब आप कह रहे हो कि सूबाई हुकूमतें मुकाबला करें, जब आप कह रहे हो कि हम अपना सूबाई बजट को इस्तेमाल करें, हम अपना सालाना सेहत का बजट से ग्लोबल वबा का मुकाबला करें, ऊपर से हम उस बजट में आप 229 बिलियन रुपीस कम देते हो। और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा है, पंजाब को भी कम मिला है, पंजाब को भी 400 बिलियन कम मिला है। बाकी सूबों के साथ मैंने जिक्र किया था अपना नेशनल असेंबली स्पीच में। ये वक्त था सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट करने का।
یہ وقت تھا آپ ان تاریخی چیلنجز جو ہمارے ملک میں شاید کبھی کوئی چیلنج اتنا بڑا نہیں رہا جتنا اس وبا کو سنبھالنے اور ہمارا ملک کے عوام کو صحت اور زندگی کا تحفظ دلوانے کا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا بجٹ, پی ٹی آئی کی بجٹ, ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ نہیں دیتی ہے. ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت کی بجٹ ہمارا عوام کی معاشی صورتحال کو وہ تحفظ نہیں دیتی. اس مشکل وقت جب ان کو بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام میں اور سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں اضافہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے 34 بلین روپیز کم پیسہ ڈالا ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے. اس وقت جب ان کے نہ صرف بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام, نہ صرف ہمارا غریب تر عوام کو کیش ٹرانسفر کی سپورٹ ملنا چاہیے, مگر اس وقت ہمارا ورکنگ کلاس کو بھی سپورٹ کی ضرورت